हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। आज हम इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, स्पेसिफिकली नॉन वर्बल टू वर्बल। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है और आज के इस लेक्चर के बाद आप इसमें फुल मार्क्स आसानी से ला सकेंगे। बिल्कुल, अक्सर स्टूडेंट्स नॉन वर्बल डेटा जैसे कि टेबल्स या चार्ट्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे एक पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपने कभी एग्जाम पेपर में दिए गए टेबल या चार्ट को देखकर सोचा है कि अरे, इतने सारे नंबर्स और वर्ड्स को एक प्रॉपर पैराग्राफ में कैसे लिखूं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इस लेक्चर के एंड तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ कैसे हैंडल करना है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता क्या है, फिर हम इसके 5 मार्क के मार्किंग स्कीम को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम एक एक्चुअल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन लेंगे और उसके डेटा टेबल को डिकोड करेंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि उस डेटा से पैराग्राफ कैसे बनाना है, और आखिर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिससे आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाएं। एक कंप्लीट गाइड ताकि कोई डाउट ना रहे। राइट, तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। सेक्शन 1, व्हाट इज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर? ये आखिर है क्या? किसी भी टॉपिक को मास्टर करने के लिए उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी है। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का मतलब है दी गई इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में रीराइट करना, यानी बदलकर लिखना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ जानकारी एक विजुअल फॉर्मेट में दी जाती है, जैसे टेबल या पाई चार्ट, और आपको उसे ट्रांसफर करना होता है, यानी लिखना होता है एक अलग फॉर्मेट में, जैसे कि एक पैराग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रोसेस में ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर 2 तरह का होता है, वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। आज हम नॉन वर्बल टू वर्बल पर फोकस कर रहे हैं। अब ये नॉन वर्बल क्या है? सिंपल भाषा में नॉन वर्बल का मतलब है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पूरे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है, जैसे कि टेबल्स, ट्री डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स जो आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। और वर्बल का मतलब क्या हुआ? वर्बल यानी इन वर्ड्स, उस डेटा को प्रॉपर सेंटेंसेस में लिखकर एक आसान सा ए वेल कनेक्टेड पैराग्राफ बनाना। चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 2, द 5 मार्क रूल बुक, यानी आपको पूरे 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर आपके आंसर में क्या क्या चेक करता है। इसको मार्किंग स्कीम कहते हैं। ये एक अकेला क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स आपके टोटल स्कोर का ये एक काफी बड़ा हिस्सा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आसानी से छोड़ना नहीं है। एक मार्क इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये 5 मार्क्स कैसे डिवाइड किए जाते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, टाइटल। सिर्फ एक अच्छा सूटेबल टाइटल लिखने का आपको पूरा 1 मार्क मिलता है। ये सबसे इजी मार्क है। नंबर 2, यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स। दी गई टेबल या चार्ट के सारे पॉइंट्स को अपने पैराग्राफ में कवर करने के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज इसी पर है। थर्ड इज ग्रामर। आपकी सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, जैसे टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, इसका 1 मार्क है। एंड फोर्थ, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड कंक्लूजन। आपकी लैंग्वेज सिंपल, क्लियर होनी चाहिए और पैराग्राफ का एक प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए, इसका भी 1 मार्क है। हम इन सभी पॉइंट्स पर डिटेल में बात करेंगे। रूल्स तो हमने समझ लिए, अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। सेक्शन 3, डिकोडिंग द डेटा टेबल। इसके लिए हम मार्च 2019 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एक एक्चुअल क्वेश्चन यूज करेंगे। इससे आपको आइडिया आएगा कि एग्जाम में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये रहा हमारा डेटा टेबल। पहला नियम, टेबल देखते ही घबराना नहीं है और सीधा लिखना शुरू नहीं करना है। जस्ट टेक अ मोमेंट, आराम से पढ़ो। इस टेबल में क्या दिख रहा है? स्टेट्स के नाम है, फिर 2 कॉलम्स है, रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन। ध्यान दो, ये फिगर्स मिलियंस में है, तो हमारे पास 6 स्टेट्स है और उनकी रूरल यानी गांव की और अर्बन यानी शहर की पॉपुलेशन दी गई है। पहले डेटा को ठीक से समझो। एक भी शब्द लिखने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछो, ये डेटा क्या स्टोरी बता रहा है? लुक फॉर द मेन पैटर्न्स। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, सबसे कम किसकी है? क्या कोई जनरल ट्रेंड दिख रहा है? जैसे क्या सभी स्टेट्स में रूरल पॉपुलेशन
अर्बन पॉपुलेशन से ज़्यादा है? इस स्टोरी को ढूंढना आपके पैराग्राफ का बेस्ट ओपनिंग सेंटेंस बनाएगा। ओके, तो हमने टास्क समझ लिया और डेटा को एनालाइज भी कर लिया। अब आते हैं मेन काम पर। सेक्शन 4, डेटा टू पैराग्राफ। अब हम देखेंगे कि इस डेटा को एक परफेक्ट पैराग्राफ में कैसे बदला जाता है, एकदम सिंपल, फुल प्रूफ फ्रेमवर्क के साथ। ये है हमारा 4 स्टेप प्रोसेस। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो मार्किंग स्कीम के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाएंगे। स्टेप 1, एक सूटेबल टाइटल बनाना। स्टेप 2, एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखना जो मेन ट्रेंड बताए। स्टेप 3, सारे डेटा पॉइंट्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना। और स्टेप 4, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना। चलिए हर स्टेप को हमारे एग्जाम्पल के साथ आराम से समझते हैं। स्टेप 1, द टाइटल। याद रखिए इसका पूरा 1 मार्क है, अ वेरी इजी मार्क। टाइटल छोटा होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और ये बताना चाहिए कि डेटा किस बारे में है। सिर्फ पॉपुलेशन डेटा लिखना ठीक है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं। एक ज़्यादा स्पेसिफिक टाइटल जैसे स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन बहुत बेहतर है। ये टाइटल टेबल के कंटेंट को परफेक्टली समराइज करता है। स्टेप 2, द इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आपको वो स्टोरी लिखनी है जो आपने डेटा में ढूंढी थी। एक जनरल ऑब्जर्वेशन। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में अभी तक कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। हमने सिर्फ मेन ऑब्जर्वेशन लिखा है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, यानी एक जैसा नहीं है, और जनरली सभी 6 स्टेट्स में रूरल पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन से ज्यादा है। ये सेंटेंस आपके पैराग्राफ के लिए एक परफेक्ट स्टेज सेट करता है। अब आते हैं पैराग्राफ की मेन बॉडी पर। स्टेप 3, कन्वर्ट द डेटा। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको सारे डेटा पॉइंट्स कवर करने हैं। इसको स्ट्रक्चर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप सबसे सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन से शुरू करें, जो आमतौर पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। इससे रीडर का अटेंशन तुरंत आपके मेन पॉइंट पर जाता है। तो टेबल में हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के नंबर सबसे ज़्यादा है, तो हम पहले सिर्फ महाराष्ट्र वाली रो पर फोकस करेंगे। डेटा को आइसोलेट करो और उसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करो। और सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा: Maharashtra is the most heavily populated state with 560 million people in rural areas and 410 million in urban areas. देखा कितना सिंपल और क्लियर सेंटेंस है। आप सिर्फ नंबर्स नहीं लिख रहे हैं, आप उसे कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं ये कहकर कि ये मोस्ट हेविली पॉपुलेटेड स्टेट है। इसके बाद आपको बाकी स्टेट्स के बारे में लिखना है। आप एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी महाराष्ट्र के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट जो है आंध्र प्रदेश, उसके बारे में लिखो, देन मध्य प्रदेश एंड सो ऑन। आप कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे दिस इज फॉलोड बाय या नेक्स्ट इन द लिस्ट इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छा पैराग्राफ चीज़ों को रैंडमली लिस्ट नहीं करता, उसमें एक लॉजिकल फ्लो होता है। हाईएस्ट वैल्यू और बीच के स्टेट्स को कवर करने के बाद सबसे आखिर में आना चाहिए दूसरा एक्सट्रीम यानी लोएस्ट वैल्यू। ऐसा करने से आपके पैराग्राफ में एक कंपैरिजन का सेंस आता है और एक प्रॉपर क्लोजर मिलता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ इज द लीस्ट पॉपुलेटेड अमंग द गिवन स्टेट्स विद 170 मिलियन पीपल इन रूरल एरियाज एंड ओनली 40 मिलियन इन अर्बन एरियाज। ये सेंटेंस छत्तीसगढ़ का डेटा भी दे रहा है और आपके डेटा प्रेजेंटेशन को आराम से रैपअप भी कर रहा है। इससे एग्जामिनर को दिखता है कि आपने पूरी रेंज को ए से लेकर जेड तक कवर किया है। तो जब आप सब कुछ एक साथ रखते हैं, टाइटल, फिर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, फिर हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में सारे स्टेट्स का डेटा और लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन, तो आपका एक कंप्लीट हाईएस्ट स्कोरिंग पैराग्राफ तैयार हो जाता है। इसमें फ्लो भी है और ये मार्किंग स्कीम की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब आपके पास एक अच्छा आंसर लिखने का फ्रेमवर्क है, लेकिन एक अच्छे आंसर को एक परफेक्ट फुल मार्क आंसर कैसे बनाएं? चलिए हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 5, टिप्स फॉर फुल मार्क्स। कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स। चलिए कुछ डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। डूज क्या करना है? 1, हमेशा एक क्लियर टाइटल लिखो। 2, सारे यानी ऑल डेटा पॉइंट्स कवर करो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। 3, सिंपल करेक्ट ग्रामर यूज़ करो, लंबे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4, एक कंक्लूडिंग लाइन ज़रूर लिखो जो पैराग्राफ को एंड करे। नाउ डोंट्स क्या नहीं करना है? 1, टाइटल लिखना मत भूलो। 2, अपने ओपिनियंस या ऐसी इन्फॉर्मेशन मत ऐड करो जो टेबल में नहीं दी गई है। आपका काम सिर्फ दी गई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, एनालाइज या इंटरप्रेट करना नहीं। 3, मेन ट्रेंड बताना मत भूलो जो आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में लिखते हैं। एंड 4, बुलेट पॉइंट्स में कभी मत लिखो, आंसर हमेशा एक सिंगल पैराग्राफ में होना चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
तो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन। इन स्टेप्स को फॉलो करके मार्किंग स्कीम को समझना, डेटा की स्टोरी को पहचानना और पैराग्राफ को पीस बाय पीस बनाना, अब आप सिर्फ नंबर्स को घूर नहीं रहे हैं। अब आप कॉन्फिडेंटली किसी भी डेटा को एक क्लियर, कोहिरेंट 5 मार्क आंसर में बदल सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आसान लगेगा। और सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज जो भी सीखा है उसे रिवाइज जरूर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।